परिवर्तन बिहार, मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं मांगो बंदर पंचर के अमेठिया ताड़ में पहुंचे हैं, जहां आपको दिखाएंगे कि यहां के लोग जो हैं धान की खेती को छोड़कर खीरे की खेती पर अपना ध्यान आकर्षित किए हैं और इसे अपना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, इफ़को का बोर्ड लगा हुआ है, और हमारे पीछे आप जो खेती देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ का आप जितना दूर आपका नज़र आएगा, यहाँ पे पूरा जो खेती है वह खीरा का खेती है। और खीरा के खेती जो यहाँ पे किसान कर रहे हैं, इफ़को की सहायता से किसान कर रहे हैं, और किस प्रकार से ये कर रहे हैं ये आपको जानेंगे, बताएंगे यहाँ के जो किसान हैं उनसे। पहले हम बात करेंगे कि मेरा नाम तो मुकेश कुमार है। तो आप लोग ये जो खेती कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? खेती हम लोग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले है कि इसमें जो इफ़को का भी जो दवाई वगैरह जो आ रहा है, नैनो का यूरिया भी नया आया है, उसमें भी बढ़िया हम लोग का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये आप जो खेती कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब कैसा आप लोग को आमदनी हो पा रहा है? आमदनी सर अगला साल से अभी बहुत मतलब कम का आमदनी आ रहा है। अगला साल इस सीजन में रेट था 20 से 25, अभी मिल रहा है 5 से 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। कल का रेट 6 रुपये था। 6 रुपये के जी? 6 रुपये के जी। यहाँ से आप लोग कहाँ पे भेजते हैं? यहीं से व्यापारी ले जाता है सर। पैकार यहाँ को आता है, झाझा का है, एक सोनो का है। पर डे यहाँ से लगभग जो है 8-9 पिकअप जो है यहाँ से मेरा गांव से जाता है। उसके बाद बाहर से बगल का जो भी है वहाँ से भी खीरा जा रहा है। इस पिकअप यहाँ से माल निकलता है पर डे। प्रत्येक दिन मतलब केजी? प्रत्येक दिन 3 टन मानिए, एक पिकअप में 3 टन माल हो रहा है अभी। हाँ, 36 टन माल यहाँ पर डे निकल रहा है, पर डे। यहाँ इफ़को के पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे, प्रबंधक है, तो जानेंगे कि सर ये जो इन लोग जो किसान जो खेती कर रहे हैं, तो मतलब आपके जो क्या क्या इनको लोग को मुहैया करा जा रही है? इन लोग को एक्चुअल में खेती जो कर रहे हैं, पहले तो हम इनको तकनीकी ज्ञान देते हैं कि कैसे तकनीकी ज्ञान से ये अपने उत्पादन को बढ़ा सके। उसके बाद जब बुआई जब ये करते हैं तो उसमें DAP के साथ सागरिका का हमारा जो ग्रेनुल्स आता है उसको मिला के पूरे पौधे के हिल में उसको डलवा के थोड़ा सा हम उसमें पेस्टिसाइड भी डलवाते हैं, इंसेक्टिसाइड डलवा के। और ये और जब फसल की स्थिति जब बढ़ती है तो फिर उस पर हम सागरिका का स्प्रे कराए हैं। अब नैनो हमारा आ गया है, अब नैनो का भी स्प्रे करा के जो यूरिया डाला जाता है वो यूरिया हमें डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। नैनो और सागरिका मिला के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज आने पर हमें बड़ा दुख हुआ, देख रहे हैं कि किसानों की जो जिस हिसाब से लागत है वो मार्केट न मिलने की वजह से उनकी लागत भी रिटर्न होना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अगर इसका रेट जब तक मार्केट की कहीं व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो किसान को आर्थिक नुकसान होगा और खेती करने में उनकी समस्या होगी। तो इसको हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि इस गांव को हम लोग जो एक राज्य लेवल पे एक संस्था है भेजफेड है, इससे इस एरिया को जोड़ के और किसानों की जो भी प्रोडक्ट हो उसको परचेज करने की अगर व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा अगर हो जाएगा तो ये किसानों को ये समझिए कि बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा और इनकी आर्थिक उन्नति में एक ये मील का पत्थर ये साबित होगा। ये तो ये धान गेहूं से नहीं बढ़ेगा, कम से कम अपने फसल चक्र में ये जो सब्जी की खेती कर रहे हैं इसके माध्यम से ये अपनी आर्थिक उन्नति को कर सकते हैं। जो युवा हैं और खेती के ऊपर इनका बहुत विशेष ध्यान है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नौकरी के हालात है, नौकरी को लोग पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन आज ये युवा पीढ़ी के लोग जो हैं खेती पर उतर आए हैं। तो क्या किस प्रकार से आप देखते हैं कि यूथ पीढ़ी जो मतलब खेती पर आई है, तो क्या इसमें बदलाव आएगा आने वाले समय में? आने समय में बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि खेती करने से जो है ना किसान एक तरह के भगवान के रूप ही माना जाता है। और अति नौकरी से भी ज़्यादा इनकम है खेती में, और ख़ास करके खीरा की खेती में। धान से होता ये था कि जो है ना एक बार लगाने के समय में फिर 3 से 4 महीना के बाद ही पैसा मिल पाता था। इसलिए हम लोग खीरा की खेती करने के लिए सक्षम हुए और खीरा की खेती कर रहे हैं। और इसमें होता है ये कि जो है ना रोज़ करके तोड़ते हैं हम लोग, रोज़ आमदनी होता है। गांव की कुछ महिला हम लोगों के साथ जुड़ रही हैं जो मतलब कृषि में बहुत एक्टिव हैं, और अब इन लोग भी
खीरा की खेती कर रहे हैं, तो क्या नाम हुआ आप लोगों का? राधा देवी। तो आप लोग जो खीरा की खेती कर रहे हैं, इसमें क्या आप लोगों का योगदान है? ठीक से करते हैं, अच्छा से। बेचते हैं आप लोग खीरा हाँ। और इससे आमदनी मिल रहा है? हाँ पुरुषों के साथ मिलकर आप लोग ये खेती को कर पा रहे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। तो ये कैसे जो लगाते थे खेत में तब बहुत दिन में होता था इधर। पहले कौन सा खेती आप लोग करते थे? पहले वही धान गेहूँ। और अभी खीरा का आप खेती कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? इसमें देखते हैं कि रोज कमाते हैं, रोज अथी करते हैं। और पहले होता था कि एक दिन जुट कर पैसा आता था, अभी रोज आता है। इनकम आता था धान गेहूं के अलावा, तो इसे खीरा के खेती से अधिक इनकम आ रहा है? हाँ, ये खीरा खेती में यही होता है कि कम समय में और ज़्यादा पैसा होता है, उधर कम होता था। को के द्वारा यह इन लोगों को प्रोवाइड किया गया है जिससे ये बेहतर कृषि कर सके। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं विनय कुमार कर्ण, इनका नाम हुआ, क्षेत्रीय प्रभारी हैं इफको के। तो जानेंगे सर, क्या चावल की जो खेती होती थी उससे हटा के खीरा के खेती में लाएं, तो सबसे कैसे? पहले आपको नमस्कार। 2019 में हम लोग हमारे एक कार्यकर्ता हैं, मतलब किसान हैं, उनके कहने पे हम लोग इस गांव में आए थे 2019 में, 2018 में। तो यहाँ काफ़ी लोग जो है जागरूक थे कि सर हमको दूसरा खेती करना है, और कुछ लोग कर रहे थे, 4-5 किसान कर रहे थे, लेकिन उत्पादन की क्षमता ज़्यादा नहीं थी। हमें भी किसानों के बीच रहना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी धीरे धीरे कैंपेनिंग शुरू किया। किसानों का भी बहुत बड़ा रुझान हुआ और आज आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं। यहाँ पे जो परंपरागत खेती कर रहे थे धान गेहूँ, तो उससे जो है इनको थोड़ी सी, अब देख ही रहे हैं कि आप जो है उपज ठहर गई है और यह मुनाफा किसानों को नहीं है। तो ये एक नगदी फसल का इनका एक जरिया बना, इनको जो है डेली इनकम शुरू हो गया। और अच्छा इनकम, शुरुआत में तो अच्छी इनकम आती है, और बीच में कई बार मार्केट, चूँकि बाहर से भी जब खीरा आता है आसपास, तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इनका मुनाफा बढ़ना शुरू हुआ। और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि इस पूरे गांव में कम से कम 50 बीघे में खीरे की खेती होती है, जबकि पहले कभी यहाँ पे 1 बीघा 2 बीघा पे खेती होता था, और आप सभी लोग कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ये पूरे गांव वाले को आप कैसे मोटिवेट कर पाए थे सर? हम लोग लगातार यहाँ कार्यक्रम किए, किसानों से, किसान टू किसान हम लोग बात किए, चर्चा की, इनकी जो कमी थी। और सबसे बड़ा चीज़ ये था कि ये लोग पहले अन्य कंपनियों की दवा लाते थे जो प्रभावशाली नहीं होता था, जो ये लोग कहते हैं पोषण में मसाला कहते हैं, मसाला ये लोग लाते थे, तो उस तरह का से नहीं हो पाता था। तो इन लोगों को हमने जो है, हमारा जो विशिष्ट उत्पाद है इफको का, वाटर सोल्यूबल सागरिका लिक्विड, उससे क्या हुआ कि देखिए ये खीरा जो है फलन वाली है, जितनी फूल आएगी उतना ही फल आएगा, और फल का ही प्रबंधन करना पड़ता है, फूल का ही प्रबंधन करना पड़ता है, और पत्तियों का भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एक तरह का बीमारी लग जाएगा तो पूरा लत खराब हो जाती है। तो ये लोग, सबसे बड़ा तो मैं यहाँ के किसानों को जो है काफ़ी साधुवाद दूंगा, और काफ़ी प्रशंसनीय और अनुकरणीय काम इन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया है। ये लोग पूरा प्रबंधन करते हैं। अब देख लीजिए कि कई बार रेट कम मिलता है तो होता है कि इन लोगों को मुनाफा नहीं मिलता है, नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग लगे हुए हैं, और एक जीविका का, मतलब किसानी में एक नया इन लोगों ने आयाम प्रस्तुत किया है। और मैं बता रहा था आपको प्रोडक्ट के बारे में, तो इफको का चूँकि प्रोडक्ट आपको पता है कि बाज़ार से सस्ता होता है, कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारा यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है। इसे हम, हमारी जो टीम है इफको एमसी की, या यहाँ के जो एफपीओ में कार्यरत लोग हैं, हम लोग इनको मुहैया करवाए। और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको जो है गांव में ही सारा चीज़ मिल जाया करे, और कहीं जाना ना पड़े, सही रेट में मिल जाए। खेती आप लोग ज़्यादातर करते होंगे, इस क्षेत्र में ज़्यादातर धान गेहूं की खेती होती है, तो खीरा की ओर आप लोग कैसे मोटिवेट हो गए? खीरा के थोड़ा इन लोगों का सहयोग मिला, और थोड़ा बहुत हम लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा लगाते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज हम करीब 2 बीघा के आसपास खीरा लगाए हैं, और बढ़िया रिजल्ट है। तो अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जो खीरा खेती कर रहे हैं, तो धान गेहूं का आप लोग पहले खेती करते थे, हाँ, तो उसमें और इसमें आप लोग कितना डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस आमदनी का बहुत डिफरेंस है। इसमें उसमें कम आमदनी है, इसमें ज़्यादा है। और इसमें है क्या, रोज का आमदनी है, और धान का रोज का आमदनी नहीं है। अच्छा, इसमें रोज
जो आप लोग खीरा का खेती किए हैं वो कितना महीना अभी तक हुआ है? ये खीरा जो लग रहा है लत पूरा चारों ये लग गया। 3 महीना का आसपास हो गया। जब से हम लोग लगाए हैं तब से आज तक का लगभग 3 महीना के आसपास हो गया। अच्छा। 1 महीना और चलेगा, बाकी ये खत्म हो जाएगा। 3 महीना हो गया। 3 महीना में आप जो है इसमें जो लागत लगाए थे तो उसका कितना आपको आमदनी मिल चुका है? या आमदनी लगभग 10,000 रुपये पर कट्ठा 10 के हिसाब से आमदनी आ रहा है। अच्छा, इसमें आप लोगों को और क्या किया जाए कि और बेहतर आप लोग कर सकते हैं? मतलब क्या सरकार से ये आप लोग- सरकार से हम लोगों का यही चाहिए कि हम लोगों का रेट के कारण से कम बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों के गांव में एक रख रखाव के लिए जगह बन जाए सब्जी का, खीरा का, तो चूँकि तब रेट हम लोगों का बढ़िया मिले कि आज का सब्जी हम कल भी बेच सकते हैं, रेट महंगा होगा तो बेच सकते हैं। मतलब सरकार से आप लोग कोल्ड हाँ, स्टोर बस। की मांग करते हैं। जी जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं और इन लोगों का कहना है कि यहीं से इफ़को का जो ये प्रयोग जो आप देख रहे हैं या जो बोर्ड लगा हुआ है इफ़को का, वो इसी खेत के द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया गया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार मंडल हुआ। तो आप कैसे खेती कर पा रहे हैं? हाँ, अभी करीब 5 वर्ष से ऐसे ही, मतलब कि जब से इफ़को का पहले हुआ था, लेकिन मतलब कि लोकल प्रोडक्ट्स से हम यूज करते थे, लेकिन जब से इफ़को का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तब से फसल में भी बढ़ोतरी हुआ है और आमदनी में तो जब आप लोग 5 साल से कर रहे हैं इस तरह की खेती? नहीं, ये तो तकरीबन हमारा 8 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले इफ़को का हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इफ़को के इस्तेमाल से आप लोगों का कितना बढ़ोतरी हुआ आमदनी में? कम से कम तो 20% तो ज़रूर है। 20% पहले हुआ। हाँ, तो मतलब ये जो आप खेती करते हैं तो साल भर में आप कितना कमा लेते हैं इसे खीरा के खेती? अभी तो लागत थोड़ा ज़्यादा हो गया और रेट हमें सही नहीं मिल रहा है, इस वजह से आमदनी में कुछ कटौती हुआ है। फिर भी तकरीबन 80-85, 70-75 लाख जैसा मतलब फसल जिस साल हुआ, अगर मौसम साथ भी दे दिया तो उस हिसाब से आमदनी हो जाती है। आप इनके पत्नी हैं? तो कैसे आप इनका साथ दे पा रहे हैं खीरा की खेती में? साथ पा रहे हैं देना। हाँ, तो कैसे आप लोग खीरा की खेती कर पाते हैं? रोपते हैं इसको, मसाला देते हैं, दवाई, मेहनत करते हैं, इसीलिए मेहनत करते हैं। पहले आप लोग क्या चीज़ का खेती करते थे खीरा की खेती से पहले? धान गेहूं का करता था ना। धान गेहूं का जो आप लोग खेती कर रहे थे तो उससे और इसमें मतलब कितना आमदनी में आप लोग फर्क पा रहे हैं? धान गेहूं का खेती में कोई अथी नहीं, आमदनी नहीं होता था। तो इसके खेती में आप कितना अंतर पा रहे हैं? बेहतर आप लोगों को क्या लग रहा है? अच्छा, बेहतर लग रहा है ना, इसीलिए आपको बेहतर खेती लग रहा है? इनका साथ दे रहे हैं? देख रहे हैं, पहले से अब ज़्यादा खुशहाल हैं आप? खुश रहा। हमारे साथ इफ़को के डेलीगेट है, भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश से संयोजक हैं श्री भास्कर सिंह जी हैं। तो आइए जानते हैं कि जो खीरा की जो खेती हो रही है तो यहाँ के किसानों जो है 200 बीघा से ज़्यादा खेती कर रहे हैं। तो इन लोगों का कहना था कि हम लोग को अगर कोल्ड स्टोर बना दिया जाता तो ज़्यादा लाभ होता। तो इसके लिए आपकी ओर से कोई कदम उठाए जाएंगे जो किसानों को लाभ हो? निश्चित तौर पर उठाया जाएगा और हमें खुशी है कि इफ़को का जो जैव उर्वरक है उसके माध्यम से और जो स्वयं का इन लोगों का जैव उर्वरक है उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट और इफ़को का जो जैव उर्वरक है उसके माध्यम से यहाँ पे खेती किया जा रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए कि जमुई ज़िला में ही पाड़ों के पास बरहट प्रखंड अंतर्गत केड़िया गांव है, वहाँ सरकार के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था किया गया और वहाँ पे छोटा कोल्ड स्टोर भी अनुदान के साथ दिया गया है। जानकारी हुई है, आगे निश्चित तौर पर इस गांव में छोटा कोल्ड स्टोरेज अनुदान के द्वारा सरकार के अनुदान पर और साथ ही साथ अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा और होगा। खीरा की खेती करने से इन लोगों के प्रत्येक दिन की आमदनी हो पाती है और पहले से जो इनका आमदनी दर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के ग्रामीण थे, यहाँ के महिला पुरुष जो तमाम लोग खीरा की खेती में लगे हुए हैं, तमाम लोग जो हैं खीरा की खेती से अपना आमदनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको कई युवाओं से भी मिलाएं जो मतलब पढ़ लिख कर
कृषि के क्षेत्र में एक बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। जो हम समझते हैं कि देश के अंदर दो प्रकार की सेना काम करती है, एक सेना जो बॉर्डर पे काम करती है, जो देश को बचाने का काम करती है, और दूसरी सेना जो हमारे देश के अंदर में रहकर हम लोगों को अनाज का उत्पादन जो होता है उसको उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर हमारे देश को बचाने का काम करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं विवेक कुमार।